गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है अलंकारों की क्लास में। आज आप लोगों को हम बताएंगे अलंकार क्या है, अलंकार क्या है, अलंकार का क्या महत्व है और अलंकार का क्या क्या अलंकार की परिभाषा है। तो अलंकार क्या है? जैसे कि किसी पुरुष की शोभा बढ़ाने के लिए, किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए जो आभूषण कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा लिखो। अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा लिखिएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जैसे कि काव्य जो है, काव्य को अति सुंदर बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं। अब बात आती है अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अलंग किससे बना है? अलम प्लस कार। अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर, क्या? दो से मिलकर अलंकार शब्द बना है। दो शब्दों से मिलकर के अलंकार शब्द बना है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलम प्लस कार का अर्थ, अलम प्लस कार का अर्थ क्या होता है? अलम प्लस कार का अर्थ क्या होता है? तो अलंग मतलब आभूषण, आभूषण या सुसज्जिता, सुसज्जिता, सुसज्जिता। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या सुसज्जिता। अब बात आई है कि अलंकार की एक दूसरी भी परिभाषा लिख लीजिए कभी कभी, एक नहीं तो दो। जो किसी भी काव्य के, जो किसी भी काव्य को, जो किसी भी काव्य को, जो किसी भी काव्य को क्या कर दे? सुसज्जित करने का काम करे। क्या करे? सुसज्जित करने का काम करे, काम करे, वो अलंकार होते हैं। वो अलंकार होते हैं, वो अलंकार होते हैं। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य कि जो शब्द किसी काव्य को सुंदर बनाने में, सजाने ढजाने का काम करते हैं, वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। उनका अर्थ अलंकार होता है। अब परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? ऐसे तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार तीन प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जो तुम्हारे सिलेबस में है। पहला क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार
दूसरा आपका हो गया अर्था अलंकार। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थों के माध्यम से अलंकार उत्पन्न होता है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आपके 5-6 अलंकार आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत भी 5-6 अलंकार आते हैं। लेकिन जब मैंने सबसे पहले शब्दालंकार लिखाया है, तो शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहला अलंकार जो आपका आता है वो कौन सा होता है, कोई बताएगा? बताएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो पहला इसका भाग होता है अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एक लाइन, क्योंकि दोबारा किसी को पढ़ना ना पड़े, ऐसा अलंकार सटीक, ऐसी सटीक परिभाषा है जो छोटी से छोटी परिभाषा है, एक बार उसको देख लोगे तो दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ लिखा है, जहां पर एक वर्ण बार बार आए, बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जहां पर एक वर्ण बार बार आए, छोटी परिभाषा है लेकिन बहुत सटीकता से पढ़िए। जहां पर एक वर्ण बार बार आए, जहां पर एक वर्ण बार बार आए, कोई भी वर्ण हो उसकी आवृत्ति हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ध्यान से, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, कोई भी एक वर्ण बार बार आ रहा हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या अनुप्रास अलंकार है। तो एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खिल रही है जल थल में। क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखो, चा की आवृत्ति, चा की आवृत्ति, चा की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल आप एक और समझ लीजिएगा। मंद मंद मुस्काए मुरारी, मंद मंद मुस्काए मुरारी। क्या है? मंद मंद मुस्काए मुरारी, मंद मंद मुस्काए मुरारी। देखो, माँ 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, बार बार वो वर्ण आ रहा हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चा, उसमें चा की आवृत्ति हो रही, इसमें आ की आवृत्ति हो रही है। और एक एग्जाम्पल और आपको दे दूं, क्योंकि एग्जाम्पल इतने हैं। सुनु सुनु सखी श्याम। क्या है? सुनु सुन सखी, सुन सखी श्याम। क्या कह रहे हैं? सुनु सखी श्याम सुदामा संग सजे, सुनु सखी श्याम सुदामा, सुदामा सुदामा संग साजे, सुदामा संग साजे। क्या कहते हैं? सुनो सखी श्याम सुदामा संग साजे,
यानी श्याम सुदामा के साथ देखो कैसा सुंदर दिख रहा है। सा 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 सा, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और चाहो तो एक और एग्जाम्पल लिख दें। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल ढूंढते रहिए और अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। 3 एग्जाम्पल हमने बताए हैं, अगर आवश्यक। चलो एक और एग्जाम्पल बता देता हूं अनुप्रास अलंकार का आप लोगों को। एक है कुंज कुंज में कोकिल कूके, कुंज 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 में कोकिल कूके, कुंज कुंज में कोकिल कूके कूके। कुंज माने का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार के हमने आपको 4 एग्जाम्पल बताए हैं। इसमें से जो एग्जाम्पल आपको आसान लगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो बार बार इसको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही हो अर्थात वर्ण बार बार आ रहे हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात चल रही है अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार के बाद आपके पास आया दूसरा अलंकार। कौन सा अलंकार है अनुप्रास के बाद? कोई बताएगा? इसी का दूसरा है यमक। यमक यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार की कोई परिभाषा तो सबको याद होगी, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। क्या? जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक। वहां यमक अलंकार होता है। वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर काहे की आवृत्ति हो रही थी? वर्ण की। यहां पर काहे की आवृत्ति हो रही है? एक शब्द की आवृत्ति हो रही है। एक शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा क्या होता है। एक तो सबको एग्जाम्पल याद होगा, कनक कनक ते शोगुनी, मादकता अधिकाए, जग पाए बोराए व खाए। ये तो सबको याद है। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, काली घटा का घमंड घटा। क्या है? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, कोई बताएगा? काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। इसमें घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। 2 बार घटा आया है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा यमक अलंकार का, कमलनी कमलनी कमल से कहा, कमलनी कमल से कहा, कमल बहुत सुंदर है। क्या कहा? कमल ने कमल से कहा, कमल ने कमल से कहा, कमल बहुत सुंदर है। कमल बहुत सुंदर है। तो यहां कमल शब्द 3 बार आया है। कमल शब्द 3 बार आया है,
और सबके अर्थ अलग अलग हैं। एक तो कमल किसी व्यक्ति का नाम है, एक तो कमल व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है। इस कमल का दूसरा अर्थ होता है कमल का फूल, कमल का फूल। यानी शब्द एक हो, उसके अर्थ एक से अधिक हो। यानी कहने का मतलब अर्थ एक शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार उसके अलग। तो एक कमल का अर्थ हो गया ये और एक कमल का अर्थ हो गया ये। तो यानी यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल यमक अलंकार का लिख लीजिएगा। नदी के तीर पर तीर चलाया, नदी के तीर पर तीर चलाया। तीर शब्द यहां पर दो बार आया है, यहां पर तीर शब्द दो बार आया है, इसलिए पहला तीर जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहला तीर किसके लिए प्रयोग हुआ? नदी के लिए, नदी के लिए। दूसरा तीर किसके लिए प्रयोग हुआ है, कोई बताएगा? तो दूसरा तीर प्रयोग चला है धनुष के बाण के लिए। यानी नदी के तीर पर तीर चलाया, नदी के तीर पर तीर चलाया। यानी कहने का मतलब तीर शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो यहां पर यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के तीन उदाहरण हमने बता दिए हैं, चाहो तो एक और बता दें। चलो लिख लो, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसके बाद अगला अलंकार आपको पढ़ाते हैं। अगला एग्जाम्पल है बालक के बाल बहुत सुंदर हैं। क्या है? बालक के बाल बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। बालक के बाल बहुत सुंदर हैं। तो बालक के बाल बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? पहला बाल क्या है? पहला बाल के बाल बहुत सुंदर हैं। पहला बाल किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहला बाल किसके लिए प्रयोग हुआ है? बच्चा के लिए। और दूसरा बाल किस लिए प्रयोग हुआ है? दूसरा बाल किसके लिए प्रयोग हुआ है, कोई बताएगा? दूसरा बाल किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो सिर के बालों के लिए, सिर के बाल। आप सुनिएगा, यमक अलंकार के हमने 4-5 उदाहरण आपको बता दिए हैं और इनको बहुत धैर्य से, इतने एग्जाम्पल बताने का ये मतलब नहीं होता कि रट डालिएगा, इनको समझिए, इसमें क्या बताया जा रहा है इनको समझिएगा, कैसे शब्दों का तालमेल, कैसे शब्दों, क्योंकि सब आप पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार, शब्दों के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ना कि अर्थों के माध्यम से अलंकार उत्पन्न हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो बहुत 3-4 बार ये परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इसको लिख लो। गंगा के तट पर गंगाधर ने स्नान किया। क्या है? गंगा के तट पर, गंगा के तट पर गंगाधर ने स्नान किया। गंगा के तट पर गंगाधर ने स्नान किया। गंगा के तट पर गंगाधर, गंगा शब्द 2 बार आया है। पहले गंगा का अर्थ, पहले गंगा का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी है। पहले गंगा का अर्थ क्या होगा? गंगा नदी होगा। क्या होगा? गंगा नदी।
दूसरे गंगाधर का अर्थ क्या होगा? गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण, गंगा को धारण करने वाले कौन है? शिव हैं। अर्थात गंगा को धारण करने वाले शिव हैं। ये एग्जाम्पल 3 बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जहां पर एक शब्द के 2 अर्थ आए और 2 बार प्रयोग हो, 2 अर्थ आ रहे हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा अलंकार होता है। इसके बाद आपका आया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की परिभाषा है शब्द एक अर्थ अनेक। शब्द क्या होगा? शब्द एक होगा, अर्थ अनेक। शब्द एक अर्थ अनेक हूं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? श्लेष अलंकार। वहां पर श्लेष अलंकार होता है कहां पर? जहां पर शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो। उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे और मोती मानुष चून। क्या कह रहे हैं? वो है वही मन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब शून, बिनु पानी सब शून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। पानी शब्द के यहां पर, पानी शब्द कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो यहां पर प्रत्येक पानी का अर्थ अलग अलग होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। एक तो पानी का अर्थ मोती होता है, एक तो पानी का अर्थ चमक होता है, और एक पानी का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि मनुष्य प्राणी ज्ञान होगा। कह रहे रहीमन पानी राखिए, इस शरीर में पानी, मान सम्मान रूपी पानी रखिएगा, क्योंकि बिन पानी अगर आपका मान सम्मान खत्म हो गया, पानी मर गया तो सब शून्य है। पानी गए न उभरे, अगर एक बार मान सम्मान चला गया तो नहीं उभरेगा, जैसे कि मोती मानुष चून। ये तीनों पानी के अर्थ हैं। मोती पानी का मतलब है मनुष्य के सद्गुणों से है, और चून सूख जाता है। अगला एग्जाम्पल, इस उदाहरण का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण और अच्छा, बहुत सा अच्छा उदाहरण है और 1 लाइनर है। शुभ्रन, क्या है? शुभ्रन, शुभ्रन को खोजत फिरत, शुभ्रन को खोजत, शुभ्रन को खोजत फिरत, शुभ्रन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चूर। क्या है? कवि व्यभिचारी और चोर। शुभ्रन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसमें क्या है? शब्द एक अर्थ अनेक, वही है इसलिए। अच्छा ठीक, तो यहां शुभ्रन आया है। शुभ्रन, शुभ्रन का अर्थ क्या होता है? शुभ्रन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। क्या होता है? सुंदर वर्ण।
इसका दूसरा अर्थ होता है सुंदर अक्षर, जो कवि के लिए है। ठीक, सुंदर अक्षर। और क्या होता है? सुवर्ण मीन्स श्योर भी होता है। और क्या होता है? सुवर्ण मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? सुवर्ण मीन्स सोना होता है। तो सुवर्ण माने यहाँ चोर जो है सोने को तलाश रहा है। कवि क्या कहता है? सुंदर सुंदर वर्णों को तलाश रहा है। तो इसका मतलब शब्द एक है, अर्थ अनेक है, इसीलिए यहाँ पर इसलिए है। अगला एग्जाम्पल और एक समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आसान है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, और जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुई। क्या कह रहे हैं? मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, झाई परे, श्याम दूत हरित दूती हुई। क्या कहते हैं? श्याम हरित दूती हुई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती हुई। तो हरित का मतलब होता है यहाँ पर हरित शब्द की, हरित माने हरा वर्ण, हरा वर्ण मतलब रंग। और हरित हरे पर जब पड़ता है तो क्या हो जाता है? श्याम पर जब पड़ा, श्याम पर जब पड़ा तो क्या हो गया? श्याम कैसा हो गया? सुंदर हो गया। सुंदर, हरित सुंदर भी होता है, सुनहरा भी होता है। ओके, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसलिए इस अलंकार का, और इसलिए इस अलंकार का लास्ट एग्जाम्पल होगा। क्या है? क्या है? सूरज निकला पश्चिम में। क्या है? सूरज निकला पश्चिम में, सूरज निकला पश्चिम में, सूरज डूबा पूरब में, सूरज डूबा पूरब में। कहने का मतलब है सूरज शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। सूरज दो बार आया है, इसके दो अर्थ हो गए। एक सूरज ये हो गया, एक सूरज ये हो गया। तो एक सूरज तो सूर्य है तुम्हारा, दूसरा सूरज आपका राजकुमार, कुमार यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी कुमार, कुमार। ओके, आज की क्लास में 3 अलंकार शब्दा के अंतर्गत बताए गए आप लोगों को, अच्छे अच्छे एग्जाम्पलों के साथ, अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ और बहुत धैर्य के साथ। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ये आसान तरीका वो लोग भी सीख सकें। क्योंकि अलंकारों की श्रृंखला में कल आपको अगली क्लास में फिर से मिलते हैं इससे बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।